गाय और बाघ का स्वयंवर। बहुत समय पहले की बात है। भारत के मध्य में ताड़ोबा नाम का एक विशाल जंगल था। इस जंगल में जानवरों का शासन चलता था और वहाँ का राजा था शेर। एक दिन शेर महाराज ने दरबार बुलाया, जहाँ सारे जानवर उपस्थित थे। शेर महाराज अपने मंत्री हाथी से कहते हैं, हाथी, आजकल जंगल में झगड़े क्यों बढ़ रहे हैं? महाराज, कारण एक ही है बस, अहंकार, क्रोध और सही साथी का अभाव। तभी एक लोमड़ी बाघ की तरफ देखकर हंसते हुए कहती है, और कुछ जानवर तो शादी के नाम से ही डर जाते हैं। लोमड़ी के ऐसा कहते ही सारे जानवरों की नजर बाघ पर जाती है और सभी हंसने लगते हैं। ये देख बाघ गर्व से खड़ा हो जाता है और कहता है, सुन लोमड़ी, मैं किसी से नहीं डरता, समझी? इसलिए मेरा मजाक मत बनाओ, नहीं तो बड़ा बुरा होगा। शांत हो जाओ बाघ, मुझे लगता है झगड़ा होने का मुख्य कारण अकेलापन है। इसलिए आज और अभी के अभी मैं एक घोषणा करता हूँ कि अगले हफ्ते ही जंगल में स्वयंवर होगा। राजा की ये स्वयंवर वाली बात सुनकर जानवर बहुत खुश हो जाते हैं। जानवरों ने स्वयंवर में अपना अपना नाम देना शुरू कर दिया। जिनकी शादी नहीं हुई थी, सबसे पहले नाम आया बाघ और दूसरी थी गाय। स्वयंवर का दिन आया। बाघ और गाय को देखकर बंदर बोला, अरे, गाय और बाघ एक ही स्वयंवर में, लेकिन ये कैसे हो सकता है? वैसे बाघ, आपको कैसी जीवन साथी चाहिए? जो भी मेरी होने वाली बीवी होगी उसे मेरी 3 शर्तें माननी ही पड़ेगी। अरे बाघ, आप शादी कर रहे हो या कोई कॉन्ट्रैक्ट? बंदर की बात सुनकर सारे जानवर हंसने लगे, लेकिन सभी को हंसता हुआ देख बाघ को बड़ा गुस्सा आया। उसने जोर से दहाड़ लगा दी। सारे चुप हो गए। तब बाघ बोला, जो भी मेरी होने वाली बीवी है उसे रोज मेरे लिए शिकार लाना होगा। जो भी मैं कहूँ वो मेरी बात अंतिम होगी और मेरे सामने उसे हमेशा डर कर रहना अनिवार्य होगा। ये सुनकर पहली बाघिन सामने आई और कहने लगी, अगर मैं बीमार पड़ी तो भी क्या मुझे ही शिकार करना पड़ेगा? मुझे सेहतमंद बीवी चाहिए, कोई कमजोर नहीं। अगर पता चला कि वो बीमार हो गई तो मैं उसे डाइवोर्स दे दूंगा। ऐसा है तो फिर मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। कोई मूर्ख ही होगी जो तुमसे शादी करेगी। तभी दूसरी बाघिन सामने आती है और कहती है, सुनिए जी, कभी रोमांस का मूड हुआ तो क्या आप प्यार से बात करोगे ना? अरे मूर्ख बाघिन, बाघ प्यार नहीं दहाड़ करता है। हाँ तो ठीक है, फिर बैठो अकेले दहाड़ मारते हुए, मैं तो चली। दूसरी बाघिन भी चली गई। फिर आया नंबर गाय का। वो सामने आई और कहने लगी, मुझे चाहिए मेहनती जीवन साथी जो मुझे सम्मान दे और सच्चाई का पुजारी हो। ये बात सुनकर गाय के सामने पहला बैल आया और कहने लगा, मैं ताकतवर और मेहनती हूँ, लेकिन थोड़ा गुस्से वाला भी हूँ। शक्तिशाली होना, वो भी बिना संयम के? ना बाबा ना, ऐसा स्वभाव तो विनाश लाता है। गाय ने पहले बैल को मना कर दिया। फिर आया दूसरा बैल। वो बोला, मैं मेहनती हूँ, शक्तिशाली, लेकिन मैं बाघ के विचारों का पुजारी हूँ। मुझे भी ऐसी ही बीवी चाहिए जो मेरे सामने डर कर रहे। मेहनती और शक्तिशाली होना तो एक बैल का गुण ही होता है, लेकिन भला एक पति अपनी बीवी को डरा कर रखे, वो कैसा पति? गाय की ये बात सुनते ही वो बैल भी चला जाता है। और फिर तीसरा बैल आता है और वो कहता है, मैं कम बोलता हूँ पर काम ज्यादा करता हूँ। मेरे जीवन में मुझे प्यार चाहिए और हर एक की इज्जत करना मैं अच्छे से जानता हूँ। ये सुनते ही गाय बहुत ही खुश हो गई। वो हंसते हुए कहने लगी, यही तो जीवन का संतुलन है। ऐसे ही वर की मैं तलाश कर रही थी, आप ही मेरे पति बनोगे। ऐसा कहकर गाय ने उसी को वरमाला पहनाई। लेकिन ये देख बाघ को बड़ा गुस्सा आया और वो कहने लगा, ये तो सरासर अन्याय है। एक साधारण गाय को इतनी जल्दी वर मिला और मुझे कोई नहीं। तभी लोमड़ी सामने आकर कहने लगी, क्योंकि गाय दिल जीतती है और बाघ तो डर फैलाता है। बाघ तो गुस्सेल है। तुमने अगर गुस्सा छोड़ दिया तो तुझे भी जीवन साथी मिल सकती है। इस तरह से गाय का स्वयंवर हो गया। तब शेर महाराज बोले, सुनो जंगलवासियों, आज के इस स्वयंवर से हमें एक खास बात सीखने को मिली।
वो है अहंकार और गुस्से से अकेलापन मिलता है, लेकिन विनम्रता और प्यार से संबंध बनते हैं। इस तरह से स्वयंवर खत्म हो जाता है। गाय को जीवन साथी मिल जाता है, पर बाघ को नहीं। पर बाघ को एक सीख मिल गई थी कि प्यार और इज्जत देने से ही रिश्ते बनते हैं। नीति: अहंकार से कभी रिश्ते नहीं जुड़ते, बल्कि प्यार और विनम्रता से ही रिश्ते बनते हैं।